नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे धान की। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही धान का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें मैंने करीब करीब जुलाई में होने वाले सभी काम, चाहे वो खरपतवार प्रबंधन हो, पोषक प्रबंधन हो, कीड़े बीमारियों से बचाव की बात, ये सब एक जरूरी बातें की थी। और आपसे कहा था कि अब मैं लगातार ही धान की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपसे शेयर करता रहूंगा। इसी क्रम में किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि एक ऐसी बीमारी धान में अब दिखाई दे रही है जिसका मौसम बहुत फेवरेबल है, अनुकूल है, क्योंकि लगातार बारिश में आने वाली ये बीमारी है। और साथ ही जो ये ह्यूमिडिटी हो रही है और टेम्परेचर हो रहा है वो उसके बिल्कुल अनुकूल है। वो बीमारी है जीवाणु झुलसा, जिसको कहते हैं हम बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, जो ज़ैंथोमोनास ओराइज़िएक इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिस जीवाणु के कारण ये होती है। देखिए किसान भाइयों, बहुत ही समझने की बात है। ये बीमारी शुरुआत में भी आ सकती है, जो अब ये इसके सिम्टम कई खेतों में दिखाई भी देने लगे हैं, और ये बाद में बाली निकलने की अवस्था पे भी आ सकती है। अब जो ये बीमारी आती है, अब करीब करीब ये नुकसान कर देती है, कभी कभी तो 70-80% तक भी, और उस समय 30-40% तक करती है। दिक्कत क्या होती है किसान भाइयों, कुछ दो तरह की बातें मैं देख रहा हूँ कि कुछ किसान भाई इसके सिम्टम ना पहचानने की वजह से बाजार में जा रहे हैं, और बाजार में भी बहुत जगह जो सक्षम नहीं है वो इसको तना बेधक के रूप में पहचान रहे हैं। इसमें भी जैसे सूखा हुआ पौधा लेके किसान भाई जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये टेस्ट अपने घर पे ही कर लीजिए, यानी कि अपने खेत पे ही। यानी कि अगर बीज की गोप उखाड़ने पे आपके हाथ में आ जाए आसानी से, तो वो तना बेधक है। तना बेधक की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। और अगर पत्तियों के किनारे, वो नर्सरी में भी आ सकती है, और 20-25 दिन की रोपित वाले धान में भी आ सकती है। कुछ वैरायटीज जैसे कि बासमती धान है, हाइब्रिड है, इनमें आने की संभावना किसान भाइयों ज्यादा है, और ये देखी भी जा रही है। खतरनाक बीमारी है। अगर आप इसमें पथ भ्रमित हो गए, आपने सोचा कि बहुत अच्छा खर्चा करके मैं एमिस्टार टॉप लाके या बहुत अच्छे अच्छे नेटिवो लाके या इससे भी महंगे 2000 रुपये प्रति एकड़ के फफूंदीनाशक डाल के इस बीमारी को कंट्रोल कर लूंगा, किसान भाइयों धूल में लट लगाने से कोई नतीजा नहीं है। सही जानकारी रखिए, आप इस जो ये बीमारी है इससे समझबूझ से अपना बचाव कर लेंगे। मेरी बात सुनिए, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम इसके लक्षण पहचानते हैं। ये बीमारी नोक पे से शुरू होती है, पत्ती के किनारे दोनों तरफ से सूखने शुरू होते हैं और लहरदार हो जाते हैं। फिर ये किनारे अंदर की तरफ चलते हैं, और ऐसी भी स्थिति आती है कि पूरी पत्ती जो है पहले ब्राउन सी भूरी सी होती है, और फिर ऐसा भी है कि पूरी ही सूख जाएगी। पूरी सूख जाने के बाद जो जो हम इसकी बीमारी के जो लक्षण नहीं जानते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फफूंदीनाशक या फिर कोई तना बेधक मान के जो कीटनाशक इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया। अब जो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिसाइड मारेगा, यानी कि बैक्टीरिया नाशक मारेगा। इसी क्रम में मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि जिन मेरे भाइयों को थोड़ा इसका कंफर्मेशन टेस्ट भी करना है कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है, वो भी आप आसानी से अपने घर पे ही कर सकते हैं किसान भाइयों। इस तरह की पत्तियों को एक तो हमेशा ध्यान ये रखिएगा, सबसे जरूरी बात, कि जैसे मैंने तना बेधक के केस में या उस जो मैंने वीडियो जारी किया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि इन पत्तियों को ऊपर से 1-1.5 इंच काट दीजिए। इसमें बिल्कुल विपरीत है। अगर इस तरह की पीले पत्ते ऊपर से किनारे सूखते आए तो उनको मत काटिएगा बिल्कुल भी। काटते ही क्या होगा, इसके अंदर से रिसाव शुरू होगा, जो बैक्टीरिया से भरा हुआ रिसाव है, इसको बैक्टीरियल ऊज कहते हैं। और ये इसकी पहचान का लक्षण भी है किसान भाइयों। आप सुबह के समय अगर आपके खेत में इस तरह की समस्या है और अगर आप जाएंगे, तो आप पत्तियों के ऊपरी हिस्से पे जो जो किनारा है उसके पीछे की तरफ मोती मोती से गोंद की तरह के चिपके हुए आप देखेंगे, जिसको बैक्टीरियल स्राव है, जो पत्तियों से निकलता है, और वो सुबह के समय दिखाई देता है। और फिर ये कुछ दिन बाद सूख जाता है, और सूखने के बाद किसान भाइयों ये थोड़े थोड़े धब्बे धब्बे रह जाते हैं। जैसे हम किसी गोंद से काम करते हैं तो गोंद चिपकी रह जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। आपको टेस्ट करना बहुत आसान है। इस तरह की पत्तियों को आप 1-2 पत्ती, 4 पत्ती, 6 पत्तियों को निकालिए, घर लाइए, एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए, और इस तरह से इसको काट के इन पत्तियों को उस पानी में डालेंगे और उसको प्रकाश में ले जाएंगे, तो आप साफ तौर पे देखेंगे
कि इसमें एक बैक्टीरिया का भूरे रंग का चिपचिपा स्राव जो कटते ही पानी में घुलना शुरू हो जाता है, ये हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इसका मतलब कन्फर्म यही है, अब यही देखी जा रही है। तो किसान भाइयों, बहुत ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। करना क्या है, घबराना नहीं है। ये बीज से आती है, बीज से आने के बाद बारिश के पानी से ये फैलती है। अगर हमारे जो खेत में गंदा खेत है, यानी कि खरपतवार वाला है, तो उसमें इसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा इसकी संभावना हो जाती है। खेत साफ रखने की जरूरत है। यूरिया बिल्कुल प्रयोग रोक दीजिए अगर ये खेत में बीमारी घुस गई है। आप अपने जो खेत का अभी जो पानी है ऐसा, इसको एक बार ड्रेन यानी कि उसको एक बार निकाल दीजिए। निकाल देने के बाद आप देखेंगे कि कुछ एक हल्का सा तरियड़ पड़ने ना पाए, और उसको हटाइए। और क्या करना है, बचाव के तौर पे ये काम करना है किसान भाइयों, कि जो गाय का गोबर होता है, देखिए मैं गाय का ताजा गोबर की बात कर रहा हूँ, भैंस का क्यों नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। केवल इतना बता दूं कि गाय के 1 ग्राम गोबर में जितने जीवाणु होते हैं वो कई कई गुना ज्यादा है हमारे भैंस के जो गोबर में जीवाणु पाए जाते हैं। मैं जीवाणु को जीवाणु से मारने की बात कर रहा हूँ। देखो, जीवाणु की एक नेचर है कि किसी भी सूक्ष्म जो जीवी है उनकी नेचर है, अगर एक अपनी जगह बना लेता है तो उसको दूसरे को उस जगह बैठने का, संक्रमण करने का मौका नहीं मिलता। जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है हमारी स्किन पे, त्वचा पे कोई एक तरह की मान लिया फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो फफूंद जनित इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे दूसरी फफूंद का इन्फेक्शन उस समय नहीं होता है। तो बिल्कुल इसी चीज का फायदा उठा के जिन किसान भाइयों के शुरुआत है या नहीं है, एक बिल्कुल पर्यावरण सुरक्षित सस्ता इलाज आपको करना है, जो कई यूनिवर्सिटीज से ये भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई देसी इलाज ऐसा नहीं है कि ये मैंने बनाया है, ये भी कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से ही रिकमेंडेड है। 40 किलो ताजा गाय का गोबर लेके उसे 100 लीटर पानी में मिला लीजिए, पूरी रात मिला के सुबह को उसको छान लीजिए अच्छे तरीके से, और जो छना हो अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका स्प्रे होना है, अच्छे तरह से जो छान के आएगा उसमें 100 लीटर पानी और मिलाइए। और इसका किसान भाइयों, जब तक ऐसी स्थितियां चलती हैं 15-15 दिन के अंतराल पे स्प्रे आप अपनी फसल में करते रहिए। इससे क्या होगा, गाय के गोबर में जो हमारे लाभदायक जीवाणु है वो हमारे खेत में इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि ये नुकसान वाले जीवाणुओं को पनपने की स्थिति खत्म कर देंगे। ये इलाज उनके लिए जिनके खेत में बिल्कुल शुरुआत है या है ही नहीं, बचाव के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं है। यूरिया का भी खर्चा खत्म कीजिए, अभी यूरिया मत कीजिएगा। अब इसके बाद किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि किसी के खेत में इस समय ज्यादा आ गई है, आप देखेंगे पूरे के पूरे पौधे सूखने लगे हैं इससे, तो किसान भाइयों आपको मैंने जो बताया अब एकदम से एलोपैथिक की जरूरत है, और उसके बाद फिर हम इस गोबर वाले इस पे आ सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमको बाजार में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसका मैंने अभी आपसे गन्ने के वीडियो में पोका बोइंग बीमारी पे भी जिक्र किया था, 500 ग्राम वो लेनी है, यानी कि 50 ग्राम प्रति टन की, 500 ग्राम प्रति एकड़। और साथ में जो हमारा मेन हथियार है, मेन हथियार क्या है, मेन हथियार है जीवाणु को मारने की दवाई, बैक्टीरिसाइड। तो उसके लिए बाजार में आपने कई बार देखा होगा 6 ग्राम की पुड़िया आती है, जिसमें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% होता है और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड होता है 10%। यही कॉम्बिनेशन लेना है 90-10 का। कई बार किसानों को पता नहीं लग पाता, वो बैक्टीरिसाइड करते हैं, जाके मांगते हैं कि पुड़िया, उसमें 90 की जगह 50 लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है, तो वो दवाई की मात्रा उसमें कम हो जाती है। ऐसी आप 3 पुड़िया यानी कि 18 ग्राम दवाई एक हल्के से गुनगुने पानी में, बहुत तेज गर्म नहीं, हल्के से निवाए पानी में उसको लीजिए तीनों को, क्योंकि घुलने में थोड़ी दिक्कत करती है। उन तीनों पुड़ियाओं को आप 1 गिलास पानी में अच्छी तरीके से घोल के और तब इस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में मिलाए, टंकी में अलग अलग एक साथ घोल बना के इसका आप स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद आप जिन किसान भाइयों के अभी बाली नहीं निकली है वो किसान भाई इसका स्प्रे करें, क्योंकि बाली निकलने के बाद अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे होता है तो पत्तियों पे धब्बे आ जाते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के अलावा बाजार में कोसाइड 2000 ये डुपोंट का भी आता है, और भी आप देख सकते हैं। इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों इसको आप लीजिए, अच्छी कंपनी का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ये, और इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस जो टेट्रासाइक्लिन का मैंने आपको बताया, उसकी पुड़िया का जैसे मैंने बताया, उसका छिड़काव कीजिए और उसके बाद फिर अपना ये गोबर वाला काम 1 हफ्ते बाद शुरू कर दीजिए और 10-10, 15-15 दिन के अंतराल पे इसको कीजिए। ध्यान रखिए किसी आपके बराबर का जो संक्रमित खेत है उसका पानी आपके खेत में ना आए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी की ऐसी अवस्था आ गई है कि बाली निकलने के बाद, तो इसके लिए क्यूप्रोफिक्स नाम की यूपीएल ने दवाई निकाली है, तो इसको आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ इसको कर सकते हैं। ये बाली निकलने के बाद की अवस्था है। किसान भाइयों बहुत ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। तनावेदक मान के या अन्य फंजीसाइड मान के अगर हम इसमें करेंगे या पथभ्रमित होंगे तो किसान भाइयों ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं इसी तरह की जानकारी लेता हुआ फिर मिलता रहूंगा आपसे। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।